नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 20 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो देखते हैं। सबसे पहले इनके हाथ का रंग गुलाबी रंग है। इनके हाथ का सकारात्मक है, जीवन में तरक्की भी अवश्य करेंगे ये। अब इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले इनकी बूथ फिंगर देखते हैं। बूथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और रिश्तों को सहेज कर रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो उसकी भी लंबाई अच्छी खासी है। हिम्मत, मेहनत, साहस होता है इनके मन में। जल्दबाजी के चलते कई बार गलत डिसीजन भी ये लोग ले लेते हैं। शनि फिंगर की बात करेंगे तो उसकी भी लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन सूर्य फिंगर और शनि फिंगर का निचला पोर थोड़ा कमज़ोर प्रतीत होता है। यश, धन, मान सम्मान मिलने में दिक्कतें आती हैं। वहीं मन में असंतुलन की भावना भी इस तरह से रहती है। तो इन्हें मैं सलाह देता हूं कि इस फिंगर पर, सूर्य फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने और इस शनि फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहन ले तो जीवन में अनुकूलता अवश्य ही आएगी। गुरु फिंगर को देखते हैं तो इसका झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ लगता है। मन में वैराग्य की भावना अवश्य होती है ऐसे लोगों के मन में। और इस फिंगर पर जो गैप दिखाई दे रही है, यह गैप अच्छी नहीं मानी जा सकती, रुपए पैसों के लिहाज से भी और संबंधों के लिहाज से भी। जब भी इस तरह से गैप होती है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव का सामना भी करना पड़ता है और रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनका सवाल भी है था एक कि रुपया पैसा हाथ में नहीं टिकता है। इनके सभी उंगलियों पर रेखाओं की अगर बात करें तो ना आड़ी रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ना तो खड़ी रेखाएं कोई बहुत ही बहुलता से दिखाई पड़ रही हैं। हल्की पड़ती कुछ रेखाएं अवश्य हैं खड़े स्वरूप में। तो ऐसा कह सकते हैं कि माउंटों का एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। अगर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में हो सभी फिंगर पर तो एनर्जी लेवल हाई रहता है माउंटों का। इनके किसी भी फिंगर पर उतनी अच्छी लाइन मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। ये एक आड़ी लाइन दिखाई पड़ती है 1 या 2 की संख्या में शनि पर्वत पर। तो यह भी प्रतिकूल प्रभाव लाइफ में देती है। अब इनका अंगूठा अगर देखेंगे तो अंगूठा इच्छा शक्ति कमज़ोर है इनकी। कारण कुछ भी हो सकता है कमज़ोर इच्छा शक्ति का, लेकिन तर्क शक्ति इनकी ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी है। तर्क शक्ति इनकी, कोई आड़ी निशान इनके तर्क शक्ति वाले पोर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं है। जब भी इस तरह से एक मीडियम लेवल का भी हो जाता है पोर अंगूठे का, तो ऐसे लोग कंप्रोमाइज नेचर के नहीं होते हैं। चतुर चालाक अवश्य होते हैं। अंगूठे का ये भाग बाहर निकल गया तो चतुर चालाक डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी हो जाती है ऐसे लोगों की। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। बुध पर्वत मध्यम उभार कह सकते हैं बुध पर्वत का। सूर्य पर्वत दबा हुआ पूरी तरह से, उचित धन, यश, मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अवश्य इनको। शनि पर्वत देखते हैं। शनि पर्वत भी दबा हुआ है और बहुत अनुकूल रेखाएं भी इस पर नहीं चल रही है। गुरु पर्वत भी बहुत अच्छे परिस्थिति में नहीं है। वैवाहिक जीवन का सुख भी इस परिस्थिति को प्रभावित करता है। मंगल की बात करें तो मध्यम मंगल है दोनों। साधारण भाषा शैली के साथ साधारण आत्मविश्वास भी रहेगा जब इस तरह का मंगल पर्वत रहेगा तो। लेकिन कोई नकारात्मक चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ते हैं मुझे इनके मंगल पर्वत पर। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र भी साधारण शुक्र है इनका और दबा हुआ भी लगता है। जब भी इस तरह से दबेगा शुक्र पर्वत तो सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करने में ऐसे लोगों को तकलीफ होती है। वह लग्जरियस लाइफ
नहीं जी पाते ऐसे लोग जब शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा दबा होता है, और बहुत अच्छी रेखाएं नहीं चल रही हैं इनके शुक्र पर्वत पर। खड़ी रेखाएं हैं जो बढ़ती उम्र के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। संतान सुख की अगर बात करते हैं तो संतान सुख इनकी लाइफ में अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अधिक अनुकूलता या प्रतिकूलता के चिन्ह मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक साधारण वैवाहिक जीवन ये अवश्य ही जी पाएंगे। चंद्र पर्वत की बात अगर करें तो चंद्र पर्वत पूरा खाली पड़ा है पूरी तरह से। मन के विचारों को समझ पाना, ऐसा कह सकते हैं कि मुश्किल होता है ऐसे लोगों के। कोई एमिनेशन पावर की रेखाएं नहीं, कोई यात्रा रेखा नहीं, तो धर्म कर्म की ओर भी ऐसा कह सकते हैं कि रुझान इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, वैराग्य की भावना जीवन को लेकर कभी कभी अवश्य आती है, लेकिन धर्म कर्म से नहीं जोड़कर देख सकते इस तरह की भावना को। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा में एक ब्रेक सा दिख पड़ता है। इस ब्रेक को अच्छा नहीं माना जाता किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो। और यह ब्रेक अगर काउंटिंग करेंगे तो 55 से 60 वर्ष की एक एवरेज आयु में ब्रेक दिखाई पड़ता है। इसको लेकर संबंधों में बिखराव का भी संकेत इस तरह की टूटी हुई हृदय रेखा को माना जाता है। माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन ऐसा कह सकते हैं जिस उम्र पर है ये अभी फ़िलहाल परिवार की छत्र छाया में है, आगे भी कुछ वर्षों तक रहने के संकेत हैं। माइंड लाइन की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत अधिक स्पष्टता भी दिखाई नहीं पड़ती है। झुकाव चंद्र पर्वत की ओर लगता है इनकी माइंड लाइन का, तो ऐसा कह सकते हैं कि विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं इनके कभी कभी। और इनकी रेखाओं को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि काल सर्प दोष की संभावना इनके हाथ में मुझको दिखाई पड़ रही है। जब भी इस तरह से डबल होती हृदय रेखा लहरा कर चलती हुई डबल लाइन होंगी, और ये परिस्थितियाँ जब भी बनेंगी इस तरह से फोर्कनुमा, तो काल सर्प दोष को जोड़कर देखा जाता है इस तरह की लाइनों को। जीवन रेखा की अगर बात करते हैं तो जीवन रेखा में भी स्पष्टता बहुत अधिक नहीं है। जब भी इस तरह की जीवन रेखा होगी तो यह संघर्ष को ही दिखाती है। एक यौनुमा आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ती है इनके हाथ में, और यह करीब करीब 30 वर्ष की आयु में इस यौनुमा आकृति का प्रभाव इनके लाइफ में नकारात्मक ही अवश्य ही होगा। भाग्य रेखा भी इनकी बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, अस्पष्ट है, ब्रेक लेकर चल रही है। और वहीं इस हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में एक क्रॉस जो बनता है, यह 40+ की एज के बाद में संघर्ष देता है, और संघर्ष के बाद सफलता का प्रतीक माना जाता है इस तरह का क्रॉस। तो एक क्रॉस संघर्ष कराएगा। भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, तो अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लोग लाइफ में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। एक एवरेज लाइफ रहने वाली है इनकी तीनों रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ। बहुत अधिक लंबी आयु नहीं कह सकते जब इस तरह से रेखाएं होंगी। एक एवरेज लाइफ इनकी रह सकती है, कह सकते हैं 60+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है। इनके लेफ्ट हैंड पर एक फिश की आकृति, मछली की आकृति बन रही है। जब भी इस तरह से मछली की आकृति बनती है तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ अवश्य ही मिलता है। और इनके दोनों हाथ में एक बात जो कॉमन है वह है कि इनके हाथ में एम का साइन बना है, तो बहुत हद तक इनके नकारात्मक प्रभाव जो इनकी रेखाओं के है इसको दूर करने में सक्षम है एम का साइन।
तो बहुत अच्छा साइन माना जाता है इसको हस्तरेखा विज्ञान में। और ये इनके दोनों हाथ में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस हाथ में ये बना इनका साइन। अब दूसरे हाथ पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फिर से आगे राइट हैंड में इनके, और ये इनके हाथ में एम का साइन बनता हुआ दिख पड़ता है। तो एम का साइन जब भी हाथ में बनता है तो बहुत हद तक नकारात्मकता को दूर करता है, रेखाओं संबंधी, भाग्य संबंधी। तो इस साइन को इनके हाथ में अच्छा माना जा सकता है। राहु रेखाएं भी चलती हुई दिखाई पड़ती हैं इनके लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में भी उसी तरह की रेखाएं हैं। इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर इनके दोनों हाथ में, ये लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में इस तरह की रेखाएं थी। ये जो रेखा आड़ी काटती हुई सी रेखाएं लगती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 25 वर्ष की आयु तक इनके लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। पहले भी रह चुका है, मान लीजिए कि 15 से 16 वर्ष की आयु में। और जिस उम्र पर हैं, साल 2 साल आगे पीछे भी इनके लाइफ में कोई नेगेटिविटी हुई है, आगे भी संभावना नेगेटिविटी होने की बनी हुई है। शुक्र पर्वत उस हाथ पर भी बहुत अनुकूल नहीं था, इस हाथ पर भी वही हाल बने हुए हैं। बहुत अच्छी रेखाएं इनके किसी भी माउंट पर दिखाई नहीं पड़ती मुझे। इनके पूरे हाथ को देखने के बाद मुझे इनके हाथ में 2 ही चीज़ें सकारात्मक लगी। एक तो दोनों हाथ में एम का साइन, और ये इनके इस हाथ में लेफ्ट हैंड में केतु पर फिश का साइन। ये 2 चिन्ह ऐसे हैं जो इनको जीवन में अनुकूलता देंगे। और इनके दोनों हाथ का रंग भी अच्छा कह सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया, सकारात्मक गुलाबी रंग है इनके हाथ का, जीवन में इनको अनुकूलता अवश्य देगा। तो इनके दोनों हाथ को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि एक एवरेज लाइफ, एक एवरेज आर्थिक परिस्थिति और एक साधारण वैवाहिक जीवन अवश्य ही जिएंगे। एक साधारण तरह का हाथ है। बहुत अधिक अनुकूलता इस पूरे हाथ को देखकर कहीं भी मुझे नज़र नहीं आती है। और दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो एज अभी इनकी 20 वर्ष है। अगर ये ध्यान, आध्यात्म, पूजा पाठ, योगाभ्यास की ओर अपना रुझान करें तो इनके हाथों में चमत्कारिक ढंग से बदलाव संभव है। जैसा कि कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड जो होता है, एक्टिव हैंड किसी भी व्यक्ति का, इसमें कुदरत हमें अपना भाग्य लेकर भेजती है। और राइट हैंड की जो रेखाएं होती है वो हमारे कर्मों की वजह से हमारे हाथ में होती हैं। तो ये जो मैंने उपाय बताए इन्हें 2, कि इस शनि फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहने, इस सूर्य फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहने, और अपना जो इनकी लाइफ स्टाइल है, जो इनका रूटीन है, उसमें धर्म, सत्कर्म, योगाभ्यास, ध्यान और आध्यात्म की ओर झुकाव करें। रूटीन में अगर इन्हें शामिल करें इन सभी चीज़ों को तो घंटा 1.5 घंटा ही काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन व्यक्ति, लोग, विशेषकर नई पीढ़ी के लोग कर नहीं पाते हैं और तमाम तरह की नकारात्मकता लिए हुए जीवन में जीते हैं। जबकि बहुत ये सटीक उपाय है, आश्चर्यजनक ढंग से लाइफ परिवर्तित होती है। और उनके हाथ में जो संभावना बताई मैंने काल सर्प दोष की, इनके पास अगर कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं, उसके माध्यम से ही 100% कन्फर्म हुआ जा सकता है कि काल सर्प दोष है या नहीं। इस तरह से हाथ की रेखाओं को देखकर कहना मैं 100% सही नहीं मानता हूँ। एक 80% तक अनुमान होता है। मैंने जिन भी लोगों को बताया उन्होंने कुंडली का आकलन करके बाद में बताया कि हाँ काल सर्प दोष है, या अगर उन्हें मालूम था तब उन्होंने कहा कि हाँ आपने ठीक कहा, काल सर्प दोष हमारे हाथ में, हमारे कुंडली में है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपके हाथ का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।